नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमके और आप देख रहे हैं द एमके वाइब्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी, क्योंकि ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर आर्यन ने भेजी थी। ये घटना उनके बड़े भाई विक्रांत के साथ घटी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिसंबर 2024 की बात है। इंदौर के रहने वाले विक्रांत को उनके एक दोस्त डेविड ने अपने घर पार्टी पे बुलाया था। सबने रात भर पार्टी करने का प्लान बनाया था, लेकिन विक्रांत ने पहले ही कह दिया था कि वह रात 11 बजे निकल जाएगा। वजह ये थी कि विक्रांत के एक और दोस्त समीर का बाइक एक्सीडेंट हो गया था और वो शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती था। विक्रांत ने तय किया था कि वो पार्टी के बाद सीधे समीर से मिलने अस्पताल जाएगा। पार्टी शुरू हुई, पुराने स्कूल के दोस्त मिले, बातें होने लगी और हंसी मजाक में विक्रांत को समय का पता ही नहीं चला। जब वो केक खा रहा था तो एक दोस्त ने पूछा, समीर की क्या खबर है? तब विक्रांत को झटका लगा कि रात के 12:30 बज चुके हैं। वह तुरंत अपनी कार उठाकर इंदौर के उसी अस्पताल की ओर निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचकर विक्रांत ने कार पार्किंग में लगाई और लिफ्ट से वो 7वें मंजिल पहुंचा, जहां समीर एडमिट था। वहां उसने करीब 20 मिनट तक समीर से बात की, उसे फल और मिठाइयाँ दी। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए विक्रांत ने विदा ली और वापस लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसे वापस पार्किंग में जाना था। विक्रांत लिफ्ट में अकेला था। उसने पार्किंग का बटन दबाया। कुछ देर बाद लिफ्ट रुकी और दरवाज़ा खुला। विक्रांत बाहर निकला, लेकिन 4 कदम चलते ही वह ठिठक गया। सामने पूरी तरह अंधेरा था। वो समझ गया कि ये पार्किंग नहीं है। उसे लगा शायद किसी ने बाहर से बटन दबाया होगा और लिफ्ट यहाँ रुक गई। वह जैसे ही वापस लिफ्ट की ओर पलटा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर चली गई। अब विक्रांत तीसरी मंजिल पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तभी उसे अंधेरे में किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। लिफ्ट की बटन वह पागलों की तरह दबा रहा था, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आ रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी के सुबक सुबक कर रोने की आवाज़ आ रही थी। विक्रांत ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और आवाज़ का पीछा किया। उसे कोने के एक कमरे से आवाज़ आ रही थी। वहाँ एक महिला अंदर से दरवाज़ा पीट रही थी और चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विक्रांत की रूह कांप गई। वह पीछे भागा। तभी उसे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और एक काली परछाई उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगी। विक्रांत बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। उसने तुरंत उनका नाम जपना शुरू किया और चमत्कारिक रूप से लिफ्ट नीचे आई और उसका दरवाज़ा खुला। वह बिना पीछे देखे लिफ्ट में घुसा और पार्किंग में पहुंचकर घर भागा। घर पहुंचकर विक्रांत ने ये बात अपने भाई हर्ष और चचेरे भाई आर्यन को बताई। आर्यन को ऐसी रहस्यमयी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन आर्यन और हर्ष उसी अस्पताल के पास से गुजर रहे थे। चलो देखते हैं कि उस रात आखिर भाई के साथ हुआ क्या था। वे दोनों अस्पताल के अंदर गए। उन्होंने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का रास्ता चुना। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा, सेंसर वाली लाइटें जल उठी। जब वे दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच के हिस्से में पहुंचे, तो आर्यन को महसूस हुआ कि ऊपर तीसरी मंजिल का दरवाज़ा खुला है। आर्यन जैसे ही तीसरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, उसे एक औरत की आवाज़ आई जो बड़े प्यार से उसे बुला रही थी। आर्यन की आंखें फैल गई, जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया था। उसे सामने छत से लटकती एक भयानक औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें खून की तरह लाल थीं। वह औरत छत के सहारे रेंगते हुए आर्यन की तरफ आ रही थी। आर्यन मंत्रमुग्ध होकर उस औरत की तरफ बढ़ने लगा।
तभी एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ा। हर्ष ने उसे जोर से मारा था। हर्ष चिल्लाया, क्या कर रहा है? यहाँ कोई नहीं है, चल यहाँ से। लेकिन जैसे ही हर्ष की नज़र ऊपर गई, उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह औरत उन्हें गुस्से में अब घूर रही थी। हर्ष ने चिल्लाकर आर्यन से कहा, हनुमान चालीसा पढ़। दोनों भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नीचे की ओर भागे। बाहर उन्हें एक पुराना कर्मचारी मिला। उसने बताया कि साल 2018 में इसी मंजिल पर भीषण आग लगी थी, जिसमें एक महिला मरीज जो मानसिक रूप से बीमार थी, जिंदा जल गई थी। तब से वह मंजिल बंद है, लेकिन उसकी आत्मा अक्सर वहाँ लोगों को बुलाती है। घर आने के बाद आर्यन की हालत बिगड़ने लगी। उसे डरावने सपने आते और वह चिड़चिड़ा हो गया। आखिर में विक्रांत उन्हें एक पहुँचे हुए पंडित जी के पास ले गया। पंडित जी ने ध्यान लगाकर बताया, वह साया अभी भी तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक आ गई है। पंडित जी ने एक उपाय बताया। उन्होंने एक पानी का लोटा दिया और कहा, इसे घर के हर कोने में ले जाओ, जहाँ तुम्हें कंपन महसूस हो वहाँ इसे रख देना। आर्यन ने वैसा ही किया। अपने कमरे के एक कोने में उसे बिजली जैसा झटका महसूस हुआ। उसने लोटा वहाँ रख दिया। अगली सुबह उस लोटे का पानी कोयले जैसा काला हो चुका था। पंडित जी ने घर आकर हवन किया और शांति पूजा की। उन्होंने आर्यन को घर की सीमा पर ले जाकर एक विशेष फूल अर्पित करने को कहा और हिदायत दी, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे तुम्हें तुम्हारी माँ की ही आवाज़ क्यों न सुनाई दे। आर्यन ने वैसा ही किया। उस दिन के बाद से उनकी घर की स्थिति सामान्य हुई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। मैं हूं MK और आप देख रहे थे द MK वाइब्स। सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए।